देखिए, क्लास 8 है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? देखिए, विज्ञान है, क्लास 8 है, नहीं, क्लास क्लास कितना है जी? और आपसे पूछा जाए कि अध्याय कितना है, एक्सरसाइज कितना है, बताइए। एक ही है, एक है कि दूसरा है? एक। चैप्टर के नाम क्या था, बताइए। चैप्टर के नाम क्या था? दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला जो है, दहन और ज्वाला संबंधित जो है, अगले वीडियो में भी कुछ हम बताए हैं। नेक्स्ट दूसरा वीडियो है, देखिए इसमें हम माचिस से संबंधित कहानी के बारे में जानेंगे। माचिस के बनने से पहले कोई भी चीज़ जलाने के लिए, यानी कि दहन करने के लिए, जलाने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता हो रही थी? पत्थरों से हम आग लगाते थे। कोई चीज़ को घर्षण आपस में कराते थे। उस घर्षण के कारण जो है क्या हो रहा था? आग यानी कि लुत्ती लुत्ती यानी कि आग निकल रहा था। ऊष्मा ऊर्जा, उसका न्यूनतम ऊष्मा मिल जा रहा था। न्यूनतम ऊष्मा होने के कारण, यानी कि न्यूनतम ताप पर पहुंचाने के कारण वो वस्तु जल उठता था। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता था जलाने के लिए, समझ में आ रहा है? जलाने के लिए क्या करना पड़ता था? बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता था, और तब कोई वस्तु जलता था। ये तो ठंडी के दिनों में कोई चीज़ को इतना ना घर्षण करना पड़ता था, इतना घर्षण करना पड़ता था कि कोई चीज़ जल्दी नहीं जल पा रहा था। तो उस समय लोग जो है, आदि मानव जब हम लोग थे, तो उस समय वस्तु को जलाने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। तो हम धीरे धीरे करके क्या किए, ये इधर आधुनिक युग में क्या हुआ, माचिस के आविष्कार में लोग लगा। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक था, जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने फर्स्ट प्रयास किया था, जो कि लाल फास्फोरस सॉरी सफेद फास्फोरस को जलाने का प्रयास किया था। क्या चीज किया था? सफेद फास्फोरस को जलाने का प्रयास किया था। सफेद फास्फोरस के सल्फर पे रख दिया, और सल्फर पे रख के देखा कि अपने आप वो आग लग गया। ठीक है, लेकिन सफेद फास्फोरस मिला होगा तभी ये संभव हुआ होगा। तो शायद सफेद फास्फोरस पे खोज भी वही किए होंगे, चाहे खोज होने के बाद इसके बारे में लगा होगा लोग क्या। तो सफेद फास्फोरस की खोज कब हुआ? तो 1680 ईस्वी में जो है रॉबर्ट बॉयल के द्वारा जो इन चीज़ों को जाना गया और खोजा गया, और तब एक माचिस के फेर में लोग लग गया कि माचिस बनेगा और इन चीज़ों से जलाया जाएगा। क्योंकि जलन ज्वाला भी, दहन भी एक जरूरी होता है। दहन इसलिए जरूरी होता है कि खाना कैसे बनेगा, क्या जी, कोई चीज़ पकाना होगा तो कैसे पकेगा, कोई चीज़ को गर्म करना होगा तो कैसे करेंगे, कोई चीज़ को अभिक्रिया करना होगा तो कैसे करेंगे, लोहा संबंधित कोई चीज़ को बनाना होगा अपने आवश्यकता अनुसार, कोई चीज़ों को आकृति देना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो गर्म करना भी जरूरी होता है, यानी कि दहन भी जरूरी होता है। तो दहन से संबंधित बहुत चीज़ों को हम लोग जाने। और अब जानते हैं कि रियल में जो हम लोग माचिस उपयोग अभी करते हैं, अभी के माचिस जो उपयोग करते हैं, इस तरह से करते हैं ना जी। तो देखते हैं, देखिएगा, अभी बता रहे हैं आपको कि इस तरह से माचिस होता है। इस तरह से दिखाई दे रहा है, इस तरह से माचिस होता है, ठीक है। तो इस तरह के माचिस में हम लोग देखते हैं कि इधर के जो है भाग इस तरह से कलई किया हुआ रहता है कि नहीं, और इस तरह से रहता है ना। और इसी के उल्टा विपरीत देखा जाए तो उधर रहता है कि नहीं। तो बताइए, आपसे पूछा जाए कि इस माचिस का आविष्कार आपसे पूछा जाए कि कब हुआ, मतलब ये अच्छा, इसका परिवर्तन मतलब अच्छा खोज का विस्तार कब हुआ, तब कह सकते हैं कि 1845। क्या हुआ? 1845 में इसका जो है सही ढंग से जो होता है लाल फास्फोरस मिल जाने के कारण माचिस का आविष्कार हो गया, और इसका प्रचलन भी बढ़ा, क्योंकि ये खतरनाक नहीं था। ये रूम के टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के तापमान पर ये क्या होता है, अपने आप जल उठता था। लेकिन इसे जलाने के लिए हमें आपस में क्या करना पड़ता था? घर्षण कराना पड़ता था। और तो आप सोच रहे होंगे कि किन किन चीज़ों को घर्षण कराना पड़ता था। तो हमें एक चीज़ मिल गया था, क्या मिला? लाल फास्फोरस मिला था। क्या चीज़ मिला? लाल फास्फोरस। लेकिन उससे पहले हमें सफ़ेद फास्फोरस मिला था, जिसके कारण हमें माचिस का प्रचलन, माचिस के रास्ता में, यानी कि माचिस की ओर हम बढ़े, और माचिस संबंधित हम लोग जानकारी के फेर में लगे, उन चीज़ों को, घटनाओं से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए लगे। और यही मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश का कारण है, बहुत ज़्यादा मेहनत का कारण है कि हम
सफल हुई 1845 में। 1680 में हम इस चीज़ में लगे, लेकिन 1845 में सफल हुए और 1845 में माचिस बना। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कब बना, तो 1845 में क्या चीज़ मिलने के कारण बना। कोई चीज़ उपयोगी वस्तु मिला होगा तभी ना कोई चीज़ संभव होता है। चाहे कोई चीज़ आपको ज्ञान प्राप्त होगा तभी ना, तो या तो ज्ञान प्राप्ति हो या तो वस्तु मिले, तभी कोई चीज़ का नया परिवर्तन हम ला सकते हैं कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि इस पे जो लगा होता है कौन सा पदार्थ रहता है, बता सकते हैं? है बत समझ में क्या? इसमें जो लगा होता है वो क्या चीज़ होता है? हाँ, क्या होता है? लाल फास्फोरस और सल्फर। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि शुरुआत कब हो गया था माचिस का जो है माचिस का आज रूप जो देखते हैं तो उसमें क्या होता है, शुरुआत जो होता है 1845 में लाल फास्फोरस हो गया। देखिए, हम अभी बता रहे थे कि वर्तमान समय में जो माचिस को हम लोग देखते हैं तो 1845 में क्या होता है, लाल फास्फोरस आविष्कार होने के कारण ये संभव हुआ, माचिस का आविष्कार हुआ। लेकिन आपसे पूछा जाए कि लाल फास्फोरस जो है 1845 में मिल गया तो क्या माचिस आविष्कार हो गया? संभव हुआ, आविष्कार होना क्या होता है, संभव हुआ। लेकिन पूर्ण रूप से आपसे पूछा जाए तो 1835 में 1845 में संभव हुआ, लेकिन 10 साल तक इसमें लोग जो है वैज्ञानिक इसमें कार्य किया। कितना साल? 10 साल तक लगभग जो है इसमें कार्य किया। कितना वर्ष? 10 वर्ष तक कार्य किया और 10 वर्ष में जाकर एक सेफ्टी माचिस का आविष्कार किया, जिसे हम लोग आज पूर्ण रूप से सभी को घर में देखते हैं। और ये जो होता है खतरनाक नहीं होता है। तो आप देखिएगा 10 वर्ष के बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत करने का फल है, प्रतिफल है, जो कि आज सेफ्टी माचिस का आविष्कार हुआ है, जो 1855 में क्या हुआ, आविष्कार हुआ। क्या होता है, जो 1855 में आविष्कार वैज्ञानिकों के द्वारा हो गया, जो आज हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं कि नहीं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपका माचिस के अंदर, माचिस में दो तरह के रहता है पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। एक होता है डिब्बी पर जो होता है, डिब्बी पर इस तरह से काला काला दिखाई देता है, लाल टाइप के, जो भी होगा जी, लाल टाइप के रहता है, लाल टाइप के रहता है ना, तो उसे लाल फास्फोरस उसमें लगा रहता है। कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। और माचिस के अंदर देखते हैं तिल्ली होती है, क्या चीज़? तिल्ली। और तिल्ली के ऊपर देखिएगा तो काला टाइप के कुछ परत चढ़ाया होता है, कुछ पदार्थ उसका लेपन लगाया हुआ होता है। तो क्या रहता है, कौन सा पदार्थ होता है? तो पोटेशियम क्लोरेट रहता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ? पोटेशियम क्लोरेट। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर से एक बार कह देते हैं माचिस का कहानी। माचिस का फर्स्ट प्रयास किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने किया था, 1680 में किया था। 1680 में किस आधार पर किया था? तो उसे व्हाइट फास्फोरस मिला था, सफ़ेद फास्फोरस मिला था। लेकिन सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है, आप उसे कमरे के ताप पर इसे खुला रख दीजिएगा वायुमंडल में, तो अपने आप अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से क्या होता है, वो क्या करेगा, जलने लगता है, अपने आप वो जल सकता है। न्यूनतम तापमान, सॉरी अभिक्रिया नहीं, न्यूनतम ताप मिला उसे कमरे के ताप पर, वो जल जाएगा, क्योंकि वो खुद ताप वो चाहता है कि हमारे जो है ताप कम रहे, और नहीं तो हम खुद हमारा ताप थोड़ा सा भी बढ़ा तो हम जल जाएंगे। समझ में आ गया? क्या करेंगे, जल जाएंगे। जैसे कि इत्र को लेते हैं, सेंट को लेते हैं, हाथ पर मारते हैं, जैसे थोड़ा सा ताप मिलता है तो गैस के रूप में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं। उसी तरह थोड़ा सा भी उसे ताप दीजिएगा, वो क्या होता है, जल उठता था। इसीलिए वो खतरनाक माचिस बनाया था, रॉबर्ट बॉयल खतरनाक माचिस बनाया। लेकिन कुछ समय बाद पश्चात जो है इसका प्रचलन बढ़ा, कोई चीज़ का एक रूप मिल जाता है तो लोग उस पे चलना शुरू कर देता है कि अब हमें करना है तो करना है। तब वैज्ञानिक फिर इस पे लगा, और कितना 200 150 के 150 200 वर्ष बाद जो है माचिस का आविष्कार किया। लेकिन माचिस का आविष्कार तब संभव हुआ, चाह रहा था कि हम व्हाइट फास्फोरस से बना दें, लेकिन वो क्या कर रहा था, कमरे के तापमान पर ही आकर पकड़ ले रहा था, तो लोग इस चीज़ पर जो ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो कोशिश किया तो क्या मिला, लाल फास्फोरस मिल गया। कौन सा फास्फोरस मिला? लाल फास्फोरस। और जब लाल फास्फोरस मिल गया तो लाल फास्फोरस को आप क्या करिएगा, घर्षण करिएगा, घर्षण करिएगा तो उसका ताप, उसके ताप पर पहुंचिएगा घर्षण के कारण, तो क्या हो जाएगा, तब जलेगा, और नहीं तो ऐसे नहीं जल पाएगा। समझ में आ गया? तो लाल फास्फोरस को डिब्बी पर लगा दिया जाता है, और पोटेशियम क्लोराइड को क्या किया जाता है, तिल्ली पर लगा दिया जाता है। दोनों के घर्षण करने पर क्या होता है, आग पकड़ लेता है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उतार लीजिए इसे। देखिए, मोमबत्ती का इतिहास समझिए। हम लोग माचिस समझ गए का, माचिस से मोमबत्ती को जलाया जाता है, तो माचिस के बाद ही मोमबत्ती बना होगा क्या? माचिस के बाद ही ना बना होगा।
तो माचिस नहीं रहता तो मोमबत्ती को क्या फायदा बना के क्या करते हैं, उसे सजाते हैं, जलाने के लिए बनता है। ठीक है, तो मोमबत्ती का जो खोज हुआ किसने किया था? तो एक माइकल फैराडे वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक। माइकल फैराडे कौन सा वैज्ञानिक? महान वैज्ञानिक थे, जो विद्युत के क्षेत्र में बहुत सारा रिसर्च किए हैं, बहुत सारा चीज़ों को खोजे हैं विद्युत के क्षेत्रों में। ठीक है, क्या चीज़ के क्षेत्र में? विद्युत के क्षेत्र में बहुत सारे चीज़ों को वो बताए हैं। लेकिन वही वैज्ञानिक मोमबत्ती के बारे में कुछ बताएं। ठीक है, कहें का कि मोमबत्ती एक प्रकार के क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। मोम अर्थात मोम कहने का मतलब है कि एक ईंधन है। ठीक है, जो हम मोम बोलते हैं वो क्या है? ईंधन है। और ये मधुमक्खी के छत्तों से बनाया जाता है। मधुमक्खी जानते होंगे, मधुमक्खी के क्या चीज़ से बनाया जाता है? छत्तों से बनाया जाता है। क्लियर है? ये मधुमक्खी के छत्तों से बनाया जाता है। इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पदार्थ कौन सा पदार्थ रहता है, तो आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा? इसमें एक प्रकार के क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन है इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ रहता है? तो क्या बताइएगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के मतलब होता है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो। तो आपसे पूछा जाए कि ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती है ना जी, मोमबत्ती में आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है हाइड्रोकार्बन। कौन सा कार्बन? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में आपसे पूछा जाए तो इसमें नाम से ही स्पष्टीकरण हो रहा है। क्या जी, क्लियर नहीं हो रहा है? हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा। कैसे से बना होगा? हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा। कैसे से बना होगा? कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा। ठीक, तो मोमबत्ती का आपसे पूछा जाए कि इसमें रासायनिक पदार्थ कौन कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है, आप क्या बता सकते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। और इन चीज़ों का जो है वो 1680 में लोगों को क्या करने लगे? लोगों के घरे घरे गाँवे गाँवे घूम कर ये क्या किए? प्रचार और प्रसार किए और इन मोमबत्ती का कहानी बताए। और अपने जो है ज्ञान जो बहुत सारा परिश्रम करते थे, बहुत परिश्रमों के कारण वो क्या करते थे? ज्ञान प्राप्त। और उन्हीं ज्ञानों को लोगों में क्या करते थे? अपने अपने अनुसार, अपने शैली में, ठीक है, लोगों का प्रयास करते थे कि समझाएं, लोगों के अपने अनुसार ज्ञान बांटने का प्रयास करते थे। ठीक है, तो वही मोमबत्ती से संबंधित लोगों को क्या किए? ज्ञान बांटना आरंभ करते हैं 1680 में। समझ में आ गया? 1680 में कौन भाई? आप बता, सॉरी, 1860 में। क्या चीज? 1860 में क्या किए? मोमबत्ती से संबंधित लोगों को बताने लगे। ठीक है, कि मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती कैसे बनता है, मोमबत्ती का खोज किसने किया। ठीक है, तो मोमबत्ती के खोज कह रहा था कि हम किए हैं। मोमबत्ती जो है एक प्रकार के मधुमक्खी के छत्तों से बनता है। उसमें उपस्थित हाइड्रोकार्बन होता है। उसमें क्या होता है? हाइड्रो और कार्बन से बना होता है। क्लियर है? कैसे से बना होता है? हाइड्रो और कार्बन से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है। क्लियर है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होता है। क्लियर है? ठीक है, तो अब लोगों के वो क्या बता रहे थे, इन चीज़ों को, इन बातों को हम लोग पढ़ेंगे, अभी बता रहे हैं। ठीक है, क्या बताएं? बताया क्या कि देखिए मोमबत्ती जो है बत्ती भी थोड़ी जो होता है, क्या होता है? बत्ती जो होता है, बत्ती पर थोड़ी मोम लगी होती है, जिसे जलाइए और जलाइए, क्या करते हैं? जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास में निचले मोम क्या होता है? पिघलने लगता है। आप ये अक्सर घटना को देखते हैं कि जब मोमबत्ती को जलाइएगा तो इसका निचला क्या होता है? इसमें थोड़ा सा मोम लगा रहता है। बत्ती हरवा में जो बत्ती होता है, बत्ती के मतलब का डोरा टाइप की बत्ती डाला गया है ना, ये टोटल मोम होता है। इस मोम को हम कहेंगे मोम। अब मोम में डाला गया बत्ती, बत्ती के बत्तीहर, देहाती भाषा में बोलते हैं बत्तीहर। ठीक है, तो बत्ती डाला गया है तो दोनों के एक साथ में बोलेंगे तो मोम बत्ती बोलते हैं ना जी। तो मोमबत्ती के अंदर एक डोरा बत्ती डाला जाता है ना। ये क्या होता है? इसे जलाने के लिए, ये जब जलने लगता है, बत्ती को जलाइएगा, तब जलाइएगा तब मोम क्या होता है? पिघलने लगता है। अब पिघली अवस्था में पाया जाता है। अब पिघल पिघल कर क्या होता है? जलना आरंभ कर देता है। क्या होता है? पिघल पिघल कर क्या होता है? जलने लगता है। जो कि क्या जलता है? डोरा बत्ती जलता है कि मोम जलता है? बत्ती के साथ साथ में मोम ज़्यादा जलता है। समझ में आ गया? कैसे जलता है? मोम ज़्यादा जलता है। क्लियर हो गया? मोम जलने लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया?
ठीक है। अब बोला है का कि मोम जलने लगता है और जल कर पिघल कर कहाँ जाता है, ऊपर चढ़ेगा। कहाँ चढ़ता है, ऊपर, जिसके कारण वो जलता है। नहीं ऊपर चढ़ेगा तो जलता है, नीचे सब गिर जाता तो जलता है नहीं, पिघल कर ऊपर चढ़ जाता है। कुछ भाग जो होता है नीचे गिरता है, जो कि फिर वो अभी मोमे में, जो नीचा गिर जाएगा वो क्या होता है, मोम में देखिएगा कुछ जो है ऐसे ऐसे करके नीचे गिर जाता है कि नहीं, वो मोम है, वो फिर से जला सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं, पुनः जलाया जा सकता है। समझ में आ गया, पुनः उसे जलाया जा सकता है। अब आपसे बात पूछा जाए कि पिघली जो होता है, पिघली मोम धागे से सहायता से क्या करती है, ऊपर चढ़ जाती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। क्या करती है, गर्म हो जाती है, तो दोनों पिघल के जब मोम गर्म होती है तब कौन कौन सा चीज निकलेगा उसमें, हाइड्रोजन और कार्बन। क्यों भाई, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। क्या चीज निकलेगा उसमें, हाइड्रोजन और कार्बन, क्योंकि खुद वो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है। क्या चीज से बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है। ठीक है, इसलिए उसमें से गर्म होकर क्या निकलता है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ज्वलनशील पदार्थ है कि नहीं है, तो दोनों ज्वलनशील पदार्थ होता है। क्लियर है, जितना भी समस्त कार्बनिक चीज होता है वो सब जलता है कि नहीं जलता है। तो अब आपसे पूछा जाए, हाइड्रोजन जो होता है सुनहली ज्वलन के साथ जलकर जलवाष्प बनता है। हाइड्रोजन क्या होता है, सुनहली ज्वलन के साथ वो जलकर क्या होता है, वाष्प, यानी कि जलवाष्प बन जाता है। ठीक है, और वाष्पन बनता है, यही कार्बन को भी जलाता है। यही क्या करता है, कार्बन को भी जलाता है। क्या कार्बन नहीं जलता है, कार्बन भी जलता है। समझ में रहा है, कार्बन भी जलता है। दोनों ज्वलनशील है तो दोनों जल सकता है। हम एक ही बात बोलेंगे कि दोनों जल सकता है। ठीक है, क्या होता है, दोनों जल जाता है। कार्बन कुछ भाग जो होता है, कुछ भाग बच भी जाता है, जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। ये काफी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह के मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। मोमबत्ती जो है ऊर्जा के साथ साथ क्या चीज देती है, प्रकाश भी देती है। क्या चीज देती है, चाहे कोई भी ज्वलनशील पदार्थ होता है जो जलाइएगा तो ऊर्जा के साथ साथ क्या देता है, प्रकाश देता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऊर्जा देता है, तब क्या जवाब दीजिएगा, उष्मीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। वही ऊर्जा के कारण कोई भी जलता है चीज तो हमें गर्मी का महसूस होता है। नहीं तो उसमें दूसरा ऊर्जा देता है तो दूसरा ऊर्जा की तरह हम जानते हैं। समझ में आ रहा है, तो कोई भी चीज को जलाते हैं तो कौन सा ऊर्जा प्रदान करेगा, उष्मीय ऊर्जा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। तो जलाते हैं तो क्या निकलता है, उसमें से ऊर्जा निकलता है। ठीक है, उष्मा और प्रकाश निकलता है। ठीक है, और उसने यह प्रमाणित भी किया कि आप भी कर सकते हैं। कहा कि कौन, माइकल फैराडे जो बताएं कि ये चीज जितना हम बता रहे हैं, समझ में आया, ये चीज, ठीक है, ये चीज जितना हम बता रहे हैं क्या है, आप भी कर सकते हैं। कहा कि लोग कैसे कर सकते हैं भाई, लोग सोचा होगा कि कैसे कर सकते हैं, तो लोगों को प्रमाणित करना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया। तो बताएगा तो वैसे ही बताएगा, कहेगा कि देखो दुनिया, गांव में, देहात में, कस्बा में, शहर में जो भी है सब एक जैसा आदमी नहीं होता है। कोई पढ़ा लिखा होता है तो कोई अनपढ़ बौराह रहता है। ठीक है, बौराहा, तो बकलोल रहता है, तो सबको समझाना जरूरी होता है, जरूरी रहता है कि नहीं। तो इसी कारण वे जो है पढ़ा लिखा कर नहीं बताएंगे, क्रियाकलाप करके बताएंगे। क्या चीज करके बताएंगे, क्रियाकलाप करके बताएंगे। और क्रियाकलाप करेंगे तभी ना लोग को लगेगा कि हाँ वास्तव में ये घटना घट रही है। क्या वास्तव में ये घटना घट रही है। तो प्रमाणित करने के पश्चात वो क्या किए, लोगों को क्रियाकलाप करके बताए और कहें कि देखो इसमें क्या क्या चीज होता है। तो कहें कि क्या, तो इसे जला देगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कौन सा चीज निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो हम कैसे जाने कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो कहा कि आप क्या लाइए, चूना लाइए, चूना पत्थर लाइए, और चूना को क्या करिए, इसमें इस जो धुआं निकल रहा है, धुआं को चूना में अभिक्रिया कराओ। वो चूना कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर के हो जाएगा, व्हाइट कलर के। ठीक है, कौन सा कलर, दूधिया कलर के हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट बहुत प्रकार के होता है, लेकिन उसमें कलर कौन हो जाएगा, दूधिया कलर के हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो पहले दूसरे रहता है चूना, और जैसे धुआं से उससे अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में गया, दूधिया कलर के हो जाता है। तो बताया कि देखो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो कहा कि कैसे, क्योंकि खुद कार्बन से बना है, जिसके कारण इससे कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ठीक है,
फिर क्रियाकलाप करके उसने बताया कि देखियो आपने जो है दिया को तो लेते हैं, दिया को जलाते हैं ना, मोमबत्ती को जलाते हैं, जलाते हुए देखे हैं, रुई को देखिएगा, रुई को आप तेल में भिगा दीजिए, भिगा दीजिएगा और सुखा दीजिएगा। अब धीरे-धीरे क्या करिएगा, जलाइएगा, तो रुई जो है तेल को क्या करता है, सोखते जाता है और जलाते जाता है। यानी कि जलने के क्रम में 2 तरह के घटनाओं देता है। वो जो तेल है, तेल क्या होता है, 2 तरह के घटनाओं में बदल जाता है। एक ऊष्मा ऊर्जा देता है और एक क्या करेगा, प्रकाश देगा। ऊष्मा और प्रकाश में वो क्या करेगा, अपना उसको जो है उस तेल को क्या कर देता है, ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तन करके धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? आपसे पूछा जाए कि तेल कहाँ गया? तो कह देता है लोग ऐसा ही कि जल जल रहा है तो खत्म नहीं होगा। लेकिन पूछा जाए कि काहे खत्म हुआ? तो हम पढ़ा-लिखा व्यक्ति हैं तो बता सकते हैं कि देखो, छुओ इसको, गर्म लग रहा है। तो गर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि ये तेल जो है जलने के क्रम में ऊष्मा दे रहा है। क्या चीज़ दे रहा है? ऊष्मा दे रहा है। ठीक है? ऊष्मा दे रहा है और देख रहे हैं ऊष्मा ऊर्जा दे रहा है और दिखाई दे रहा है कि ये जल रहा है, तो यहाँ पे कुछ जो है प्रकाश भी दे रहा है। क्या चीज़ दे रहा है? प्रकाश। तो जलने के क्रम में ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो तेल अपना धीरे-धीरे इस रूप में बदलने के कारण खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्रियाकलाप 5 में बताया। 5वां क्रियाकलाप करके बताएँ। कहें कि देखो एक मोमबत्ती को लो, क्या किए? मोमबत्ती को लो और मोमबत्ती के जो लौ होता है, लौ के अंदर बत्ती को ठीक ऊपर से सफ़ेद धुआँ निकलता है ना जी? ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती के लौ है, इसे बुझा दीजिएगा तो इसमें से कौन-सा धुआँ? सफ़ेद धुआँ निकलेगा। कौन-सा धुआँ? सफ़ेद धुआँ निकलता है। असल में ये क्या होता है? धुआँ ही जलता है। कौन-सा धुआँ जलता है? वो असल में जो सफ़ेद धुआँ था, वही जलता है। यानी कि मोम में मोम की वाष्प जलती है। क्या जलती है? मोम में मोम के वाष्प जलती है। क्या चीज़ जलती है? मोम में मोम के वाष्प जलती है और वही मोम के जो वाष्प था वो सफ़ेद धुआँ था। क्लियर है? उस सफ़ेद धुआँ में हम फिर से क्या करेंगे, आग बारेंगे ना तो सटाक यानी कि धाएँ से लग जाएगा, यानी कि तुरंत उज्ज्वल हो जाएगा। तो समझ जाइए कि क्या होता है, मोम में जो सफ़ेद धुआँ होता है, मोम का क्या होता है? वाष्प होता है। क्लियर हो गया? और क्रियाकलाप 6 में समझते हैं हम लोग क्या, कि एक मोमबत्ती जलाइए और इसमें इसे 1-2 मिनट तक ले जलने दीजिए। जलने दीजिए। क्या जाता है, जल रहा है तो क्या 1-2 मिनट या 5 मिनट तक ले जलने दीजिए। इसके बाद इसे बुझा दीजिए। क्या करिएगा? बुझा दीजिए। उसी क्रियाकलाप को फिर से दोहरा को आपको अब समझा रहा है। कह रहा है कि 1-2 मिनट तक ले जला दो और उसे फिर से बुझा दो। ठीक है, हम बुझा दिए। जब बुझाइएगा तो देखिएगा उसमें व्हाइट कलर के लाइनिंग धुआँ निकलता है ना फूँकने पर। फूँक दीजिएगा, आप घरे करके देख सकते हैं। तो एक व्हाइट कलर के धुआँ निकलेगा। उस समय ब्लू कलर के नहीं निकलेगा। कौन-सा धुआँ? व्हाइट कलर के। ठीक है? जस्ट बताया जब व्हाइट कलर का धुआं निकला, उस समय हम उसी समय उसके समीप हम कोई दूसरा क्या करते हैं, जलते हुए वस्तु को ले जाते हैं तो क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेता है। क्लियर हो गया? आया समझ में? आगे बढ़े अब। आपसे पूछा जाए कि जब मोम जलती है यानी कि मोमबत्ती जलती है तो किन गैसों से अभिक्रिया करती है? आ? कौन सी गैस से अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन से, जिसके कारण वही गैस अभिक्रिया करने के कारण वो तो खुद कार्बन के होता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के कारण यानी कि ऑक्सीजन की सहारा से जलने के कारण ऑक्सीजन से खुद कार्बन जो है अभिक्रिया कर लेता है। पूर्ण रूप से तो कार्बन जलता नहीं है और जो नहीं जलता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्लियर हो गया? कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्रियाकलाप 7 फिर बताया क्या, कि क्या आप मोमबत्ती के लौ में कोई काला भाग देखते हैं? काला धुआं दिखाई देता है, तो उस काला धुआं को क्या करते हैं, आप किसी बर्तन या किसी भी चीज से उसे रोकने का प्रयास कीजिए। ठीक है? जब रोकिएगा, ठीक है, रोक लेने के बाद आपको क्या होता है, काले जो भाग होता है सिकाइएगा और उसे छू कर देखिएगा तो काला जो होता है आपका लग जाएगा, काला हाथ में लग जाएगा। जो कि उसका अच्छा उदाहरण है, घर में देखिएगा कि जलाकर, ठीक है, जो खारू तेल होता है, कड़वा तेल होता है, क्या कौन सा तेल होता है, उसे जलाकर देखिएगा। जलाने के पश्चात उसमें से क्या निकलता है? काला। और उसे रोक कर लोग क्या करता है, काजल बना देता है। क्या बना देता है? काजल। वही काजल को आँख में लगाते हैं ना। तो उसी उसी का हम बात कर रहे हैं, उसी के बारे में हम बोल रहे हैं कि जो काला भाग जो आँख में लगाते हैं, जो लौह से प्राप्त करके जो हम
इकट्ठा करते हैं काला भाग को, कार्बन को, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्या रहता है, कार्बन मौजूद रहता है। कौन सा चीज़ रहता है, कार्बन। ठीक है, क्या रहता है, कार्बन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आग जो है गर्म क्यों होता है। ठीक है, आग आपसे पूछा जाए कि गर्म क्यों होता है तो क्या बताइएगा, क्योंकि उसमें ऊष्मा ऊर्जा होता है। ठीक है, क्योंकि आग दो तरह की घटना, आग जब जलाइएगा तो दो तरह की उसमें घटना घटती है, एक ये तो प्रकाश देती है, एक ऊष्मा ऊर्जा। तो ऊष्मा ऊर्जा होने के कारण आग गर्म होती है। क्लियर हो गया। आग पर नियंत्रण कैसे करें, आग पर नियंत्रण कैसे करें, तो आग पर नियंत्रण करने के लिए हमें कुछ बात पर ध्यान देना होता है कि पहले जो ज्वलनशील पदार्थ है उस पदार्थ के बारे में जानना पड़ेगा। नहीं तो हम कोई भी पदार्थ हो, हम उसी पदार्थ को क्या करेंगे, जाए पानी फेंक दिए तो बुझ जाएगा, नहीं बुझेगा, नहीं बुझेगा, क्योंकि हर पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ जो होता है पानी से नहीं बुझती है। हर ज्वलनशील पदार्थ जो होता है पानी से नहीं बुझती है। पानी से बुझने के कारण यह होता है कि जो पदार्थ ऊष्मा ऊर्जा से मतलब अपने न्यूनतम ताप पर पहुंच रहा है, ठीक है, क्या चीज कर रहा है, न्यूनतम ताप पर पहुंच रहा है, और उस न्यूनतम ताप के कारण वो क्या कर रहा है, जल्दी से जल्दी जल रहा है। लेकिन हम पानी उस पर डाल देंगे तब पानी क्या हो जाता है, ऊष्मा को क्या करने लगता है, संचारण करने लगता है। जैसे वो दे रहा था जलने के क्रम में क्या कर रहा है, ऊष्मा प्राप्त दे रहा था कि चलो ऊष्मा देते हैं जल्दी गर्म हो जाएगा तो अगला भाग जलाएं, क्या जी। जैसे यहाँ पे कोई चीज जल रहा है, जल रहा है ना, लो जलने लगा, अब जल रहा है, यहाँ पे हम क्या किए, बार बार पानी डाल रहे हैं ना, तो जलते 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 ही बगल वाला का ऊष्मा भाग ऊष्मा देगा, और ऊष्मा के कारण इसका न्यूनतम ताप करेगा, न्यूनतम ताप होगा तो जलते जाएगा जलते जाएगा जलते जाएगा। लेकिन यहाँ आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके जैसे ताप दे रहा है, न्यूनतम ताप पर ला रहा है, ये ताप दे रहा है, अब पानी का खचड़ाई कर दे रहा है कि ले रहा है, और उसमें क्या कर रहा है, क्या कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, वो ऊष्मा को क्या कर देता है, संचारण कर देता है। क्या कर देता है, संचारण कर देता है। संचारण कर देगा, कहेगा जाओ, ऊर्जा को पानी में देकर पानी भगा देता है जलवाष्प बन के, संचारण कर देता है, ऊष्मा को लेता है और फेंक देता है बाहर, समझ में आ गया। तो संचारण हो जाता है, जिसके कारण ये हैरान हो जाएगा, बढ़ भी नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ के वस्तु जो है उस ताप पे नहीं पहुंचेगा। तो बताओ जलना संभव है वहां पे, नहीं होगा। वहां पे ताप ये कोशिश किया कि हम पानी को सारा को संचार करके भी फिर भी गर्म कर दें, लेकिन पानी इतना न हम दे दिए कि संचार करते गया, अब वो लास्ट में क्या हुआ, उस चीज को गर्म नहीं कर पाया। और उसमें क्या करते हैं, जैसे कि माचिस जलाते हैं, माचिस धरा के कोई चीज को, माचिस जलाकर कोई चीज को आग लगाते हैं तो देखते हैं कोई कोई वस्तु जलता है, कोई कोई वस्तु नहीं जलता है। क्यों जल जाता है, क्योंकि उसका ऊष्मा उतना न्यूनतम ऊष्मा तक ले हम क्या कर दिए, उसे ताप दे दिए। क्या कर दे, माचिस के तीली के कारण हम क्या करते हैं, उसे ताप दे देते हैं, और ताप जब दे देते हैं तो उसका न्यूनतम ताप तक पहुंच जाते हैं तो वो जल्दी जल जाता है, जल जाता है कि नहीं। और वही मोट चीज में आग लगाते हैं तो जल्दी जलता है, नहीं जलता है। जैसे कि हम प्रैक्टिकल में बताए थे कागज में आग लगेगी जल्दी जल जाता है, जल रहा है कि नहीं, क्योंकि उतना पतला होता है, और पतला होने के कारण जैसे देते हैं तो ताप देते हैं, ताप के कारण उसका न्यूनतम ताप पहुंच जाता है। यानी कि काफी आग तिल्ली बढ़ते हैं, तिल्ली माचिस से तिल्ली बढ़ते हैं ना, तो तिल्ली के कारण क्या होता है, उसमें क्या होगा, ऊष्मा देता है। तिल्ली क्या करता है, ऊष्मा देता है, यानी कि गर्म करता है। तो कागज को क्या कर देता है, गर्म करता है, और जब कागज को गर्म करेगा तो क्या होगा, न्यूनतम ताप पर पहुंचा वो आग लग जाएगा। हम ये नहीं कर सकते हैं कि माचिस की तिल्ली ही संभव है किसी चीज को जलाने के लिए, नहीं, हम हाथ से भी आग लगा सकते हैं, समझ में आ गया। हम हाथ से भी आग लगा सकते हैं, हम हाथ को अपने आप में इतना रगड़ेंगे कोई वस्तु पर, इतना रगड़ेंगे कि अगर उसका न्यूनतम ताप पर पहुंच जाता है, हमारे हाथ से रगड़ते रगड़ते उसका ताप उसका न्यूनतम ताप तक ले पहुंचा देता है, हाथ हमारा रगड़ के तो वस्तु को जला देगा। समझ में आ गया। चाहे कोई वस्तु, जैसे पत्थर क्या माचिस के तीली है, पत्थर को ऐसे आपस में लेकर रगड़ते रगड़ते हम अपने आप उसमें सुन आग के चिंगारी निकलने लगता है। कभी आप देखते हैं कांटी को लेकर दीवार पर ठोकते हैं तो ठोकते 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 जोर से मारते हैं तो क्या होता है, इधर उधर लगता है तो गर्म हो जाता है, गर्म होकर चिंगारी निकलता है कि नहीं। तो कोई भी चीज को न्यूनतम ताप पर पहुंचा दीजिएगा तो उसे आग पकड़बे करेगा। समझ में आ गया, क्या करेगा, आग पकड़ेगा। ठीक है, लेकिन आग का सहायक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। हालांकि ऑक्सीजन ज्वलनशील पदार्थ है नहीं, लेकिन जलने में मदद करेगा। समझ में आ गया। कोई व्यक्ति होता है चोरी नहीं करता है लेकिन चोरी करने में मदद कराता है, तो वही ऑक्सीजन है। ठीक है, ये खुद चोरी नहीं करेगा लेकिन क्या करता है, मदद करवाएगा। ठीक है, जलने के लिए। तो हमें नियंत्रण कैसे पाना है इस पर,
नियंत्रण पाने के लिए हम उस पदार्थ को देखेंगे, उसके प्रकृति को देखेंगे, उसके गुणों के बारे में जानेंगे, उसके रासायनिक और भौतिक गुण जानेंगे, ठीक है। जब हम उस पदार्थ के गुण जान जाएंगे, उस पदार्थ का रासायनिक और भौतिक गुण जानेंगे, तो उसे जलाने में क्या होता है, जल रहा है, उससे हमें नियंत्रण पाने में भी आसानी होगा। जैसे कि जो कार्बनिक चीज बना है, कार्बन से बना है, ठीक है, जीवाश्म से बना है, तो उन चीजों को हम क्या कर सकते हैं बताइए। जीवाश्म से बना है, जैसे कि लकड़ी उकड़ी हो गया, कुछ कुछ भाग बोल रहे हैं, कुछ जीवाश्म से जो बना है, जैसे कि लकड़ी हो गया, खरपतवार हो गया, इसमें आग लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पानी डालकर इसको नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे, उसका तापमान घटा देता है, ठीक है। लेकिन उसी जीवाश्म से जैसे कि तेल बन गया, पेट्रोल बन गया, पेट्रोल को आप पानी डालिएगा तो वो नहीं बुझेगा, समझ में आ गया, बुझेगा। उस पे धूरा फेंक देंगे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, समझ में आ गया। धूरा बालू उलू फेंक देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन पानी फेंकिएगा तो नहीं बुझेगा, समझ में आ गया। क्योंकि देखते हैं वीडियो वीडियो में बनाता है सब, तो पानी में भी पेट्रोल छीट के आग लगा देता है, लगाता है कि नहीं। तो पानी से, जब पानी में खुद लग जाता है, तो उसे पानी से कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं है, समझ में आ गया। जैसे कि अब समझिए, तो इस पे हमें दो तरह से नियंत्रण पा सकते हैं, या क्या चीज़ से, इसे हम धूरा उड़ा या बालू वालू फेंक के, मिट्टी उट्टी फेंक के इसे क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। और समझिए, और क्या कर सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बुझा सकते हैं। वहाँ पे क्या करेंगे, उसके वातावरण में क्या करिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे दीजिए। कोई भी चीज़ जलने के लिए सबका तो बाप होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी चीज़ को बुझा सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ को बुझा सकता है, क्योंकि सबको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई चीज़ को जला कर देखेगा, जलवे नहीं करेगा, समझ में आ गया। तो हम ऑक्सीजन के घटाने का काम कौन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ ऑक्सीजन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा, तो कोई चीज़ जलवे नहीं करेगा, समझ में आ गया। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सब पे वाप होता है, सबको बुझाने लगता है, बुझा देगा कि नहीं बुझा देगा। जैसे अब मान लीजिए, बिजली से अब आग कहीं लगी हुई है, करंट से, अब क्या कर रहे हैं, अब विद्युत से आग लगी हुई है, और उस पर आप पानी छीटिएगा, तो क्या बुझेगा नहीं, आपको खुद ही करंट मार देगा, आप मर जाइएगा, समझ में आ गया। करंट के झटका लगेगा, ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे भी धूरा माटी फेंकना चाहिए, समझ में आ गया। वहाँ पे भी क्या फेंकना चाहिए, धूरा माटी फेंकना चाहिए, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड फेंकना चाहिए, समझ में आ गया। चाहे आप क्या कर सकते हैं, बालू हो गया, यही सब कर सकते हैं, हो गया। तो कोई भी चीज को जलने के लिए तीन चीज, कोई भी चीज को जलने से उस पर नियंत्रण पाने के लिए तीन चीज होना चाहिए। तय पदार्थ को हटा देना चाहिए, समझ में आ रहा है। तय पदार्थ यानी कि जलने वाला पदार्थ को हटा दीजिए, जो जल रहा है उसे हटाने का प्रयास करिए। ऑक्सीजन की आपूर्ति वहाँ पे बंद कर दीजिए, क्योंकि हर जलने के लिए क्या होता है, हर ज्वलनशील पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब उसका तापमान चाहते हैं कि उसका तापमान न्यूनतम ताप हो रहा है ना, उसका न्यूनतम ताप पर पहुंचना ही नहीं दीजिए। हाँ, तो न्यूटन ताप को बढ़ा दीजिए तो नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और कुछ है, हाँ? हो गया, ठीक है, बता लीजिए।